हमेशा वक्त के आमिरों को ललकारने वाले, गरीबों की आवाज बनने वाले गरीबों के शायर हबीब जालिब को पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। हबीब जालिब 24 मार्च 1928 को जिला होशियारपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए। तकसीमी हिंद के बाद आप अपने खानदान के साथ पाकिस्तान आ गए और कराची में रोजनामा इमरोज से वाबस्ता हुए। आप एक तरक्की पसंद शायर थे। आपके लिखने का अंदाज सादा और अवामी था। कुछ अरसा आपने मारूफ किसान रहनुमा हैदर बख्श जतोई की सिंध हारी तहरीक में भी काम किया। यहाँ से इनमें तबकाती शऊर पैदा हुआ और माशरती नाइंसाफी को अपनी नज़मों का मौजू बनाया। 1965 में जब मादर मिल्लत फातिमा जना ने अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो हबीब जालिब भी मादर मिल्लत की हिमायत में मैदान में उतर आए। इलेक्शन कैंपेन में आपने मशरिकी और मगरबी पाकिस्तान के अवाम के खून को खूब गरमाया। लोग हबीब जालिब की नज़में सुनने के लिए जलसों में जोक दर जोक शिरकत करते। एक दफा मरी में जब एक बड़े मुशायरे में आला हुकूमती हुक्काम मौजूद थे। इस मुशायरे में हबीब जालिब ने अपनी मशहूर नज़म दस्तूर पेश की, जिस पर हुकूमती हुक्काम नाराज हो गए। मुशायरे के बाद करम बख्श हैदरी ने हबीब जालिब से कहा कि ये नज़म पढ़ने का मौका नहीं था, जिसके जवाब में हबीब जालिब ने कहा कि मैं मौका परस्त नहीं। हबीब जालिब की ना कोई जायदाद थी के जब्त हो जाती, ना कोई मुलाजिमत थी के छिन जाती। नवाब आप कालाबाग अमीर मोहम्मद खान अपनी निजी महफिलों में हबीब जालिब के मुतालिक फरमाते कि जालिब से इंतकाम लेने के लिए इसके पास कुछ भी नहीं, माँ सिवाय इसके कि इस जेल में डाला जाए। वक्त के जाबिर हुक्मरानों ने हमेशा हबीब जालिब की आवाज दबाने के लिए उनको जेल में डाला, लेकिन हबीब जालिब की नज़में जेल से बाहर आ जाया करती और जुबानी ज़द आम हो जाती। इन हालात में हबीब जालिब को मियांवाली जेल भेज दिया गया और जेलर को ताकीद की गई कि हबीब जालिब के पास पेन और कागज ना पहुंचे। अयूब खान के मार्शलाई दौर में जब उनके सियासी मुखालिफिन ज्यादातर मुल्क छोड़कर चले गए थे, तब इन नवाबों और जागीरदारों से कहीं ज्यादा हबीब जालिब ने अयूब खान की मुखालिफत की। ये एक हकीकत है कि हबीब जालिब की कभी आमिर हुक्मरानों से नहीं बनी। अयूब खान के बाद जब यहया खान की हुकूमत आई तब भी उसकी मुसीबतें कम ना हुई बल्कि और ज्यादा हुई और उन्हें कई मरतबा जेल जाना पड़ा। अक्सर पार्टियों के रहनुमा हबीब जालिब से फरमाइश करते कि वो उनके जलसों में शेर सुनाए, लेकिन हबीब जालिब उन जलसों में जाकर शेर सुनाते थे जिनसे उसकी ज़हनी हम आहंगी हुआ करती। गरीबों और लाचारों के लिए आवाज उठाने वाले हबीब जालिब 12 मार्च 1993 को लाहौर में अपनी खालिकी हकीकी से जा मिले। हबीब जालिब ने तमाम जिंदगी गरीब मजदूर मेहनत कश के लिए हक मांगा। इस जद्दोजहद में उनके अपने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। उनके अपने बच्चे आम स्कूलों में पढ़े। हबीब जालिब के खानदान वालों को हमेशा तकालीफ दी गई। आज भी हबीब जालिब की बेटी ताहिरा हबीब जालिब करीम में टैक्सी चलाकर अपनी माँ की कफालत कर रही है। हुक्मरान वक्त जहाँ जलसों में हबीब जालिब की नज़में पढ़कर अवाम से दाद उसूल करते हैं, वहाँ उनको हबीब जालिब की लाचारगी में जिंदगी गुजारने वाले खान का कोई ख्याल नहीं। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।